क्या ट्रेडिंग करते समय आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपने थोड़ा सही स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता, या फिर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाकर आपका नुकसान और बढ़ गया? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को जानने वाले हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगाएं, क्योंकि सही स्टॉप लॉस लगाना सभी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सही स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी गलतियों को भी बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं, जिसके कारण उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। और साथ ही मैं आप लोगों से कुछ ऐसे सवाल भी पूछने वाला हूं जिससे मैं ये जान सकता हूं कि आप लोगों ने ट्रेडिंग को कितना अच्छे से सीखा है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां आप अपने नुकसान को लिमिट कर देते हैं, जिससे अगर आप किसी ट्रेड में गलत होने पर भी बड़े लॉस से बच सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा और 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री लिया, तभी प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और प्राइस 100 रुपए से 70 रुपए पर चला जाता है, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन आपने स्टॉप लॉस को 10 रुपए लगाया था, इसीलिए प्राइस जैसे ही 100 रुपए से 90 रुपए पर जाएगी आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उन्हें 30 रुपए का लॉस होगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में लगाएं, क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस को अपने मन में ही तय कर लेते हैं कि जब यहां पर जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वो प्राइस उस लेवल पर आने के बाद भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस यहां से उनके डायरेक्शन में चला जाएगा। वो इसी इंतजार में लॉस को होल्ड कर लेते हैं और उन्हें बड़ा लॉस हो जाता है, जिससे वो कई दिनों के प्रॉफिट को एक दिन में ही उड़ा देते हैं। इसीलिए लॉस हमेशा छोटा ले, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा तो फिर प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन बड़ा लॉस होने पर आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। चलो अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, शेयर मार्केट में एक बात पक्की है कि नुकसान तो होगा, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वो है जो अपने नुकसान को कम रखता है और प्रॉफिट को बड़ा रखता है, तभी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। चलो अब जानते हैं स्टॉप लॉस लगाने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, स्टॉप लॉस बड़ा लॉस होने से बचाता है। स्टॉप लॉस लगाना सभी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। कभी कभी ये आपके ट्रेड के ऑपोजिट भी जाता है, जिससे ये आपको बड़ा लॉस होने से बचाता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 ट्रेडर है, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों ने निफ्टी के ट्रेड में 200 रुपए पर बाय साइड में एंट्री ली। ट्रेडर ए ने अपने ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, वही ट्रेडर बी ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर स्टॉप लॉस को नहीं लगाया। तभी एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है और प्राइस 200 रुपए से 180 रुपए पर आ गई, जिससे ट्रेडर ए ने 10 रुपए स्टॉप लॉस लगाया था, जिससे वो 190 रुपए पर ट्रेड से ऑटोमेटिक ही एग्जिट हो गया और उसे निफ्टी के एक लॉट में 750 रुपए का लॉस लगा। वही ट्रेडर बी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसीलिए उसे 20 पॉइंट का यानी 1500 का लॉस हुआ। दूसरा इमोशंस को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग में डर और लालच बहुत बड़ा रोल खेलते हैं। स्टॉप लॉस आपके लिए ऑटोमेटिक फैसला लेता है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के कई बार हम लोग इमोशन में आकर लॉस होने के बाद भी सही जगह एग्जिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बिना किसी इमोशन के ट्रेड से एग्जिट कर देता है। तीसरा, कैपिटल उड़ने से बचाता है। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को सेव करता है, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो उस दिन प्राइस बहुत तेजी से मूव करती है, जिससे बड़ी बड़ी कैंडल भी बन जाती है, जो मिनटों में हमारे कैपिटल को खत्म कर सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस कैपिटल खत्म होने से बचाता है। चलो अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लगाए। ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस को चार्ट और स्ट्रेटजी के अनुसार लगाया जाता है, क्योंकि कब मूव आने वाला है ये चार्ट ही बताता है। चलो कुछ स्ट्रेटजी से इसे समझते हैं। सभी लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। पहला, परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। ये सबसे आसान तरीका है। आप अपने खरीदे हुए स्टॉक के प्राइस का एक फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस के लिए चुनते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा। आप कहते हैं मैं 5% से ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा, तो 5% यानी 50 रुपए। आपका स्टॉप लॉस होगा 950 रुपए। लेकिन ध्यान दें, हर स्टॉक के लिए 5% या 10% सही नहीं होता। कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो उनके लिए 5% बहुत कम हो सकता है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्टॉप लॉस।
जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कितना स्टॉप लॉस लगाए। जैसे अपने इस स्पोर्ट पर कॉल साइड की ट्रेड में एंट्री बनाए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस को लगाना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्राइस वहीं से ऊपर चला जाए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बायर और सेलर के बीच फाइट होता है, जिससे अगर बायर पावरफुल होता है तो वो सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि प्राइस एक दो बार फिर से सपोर्ट के पास आ सकती है, और अगर आपने सपोर्ट को ही अपना स्टॉप लॉस बनाया है तो वो हिट हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस को उससे थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्टॉप लॉस को हिट करना नहीं बल्कि प्रॉफिट करना है। इसी प्रकार अगर आप ट्रेड लाइन पर अपनी एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से थोड़ा नीचे रखें, और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस को रिट्रेसमेंट एरिया से नीचे रखें। तो चलो, इन सभी उदाहरण से हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि स्टॉप लॉस को हमें ऐसे जगह रखना है जहां हिट होने का चांस काफी कम हो। आप इन दोनों तरीकों में से जो बेस्ट लगे उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप हर ट्रेड में 1:2 का रेशियो रखते हैं, यानी 100 रुपए का रिस्क और 200 का रिवॉर्ड, तो आप कई बार गलत होकर भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। चौथा, स्विंग लो हाई मेथड से। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग लो के नीचे लगाएं, और शॉर्ट में हो तो स्विंग हाई के ऊपर। ये तरीका टेक्निकल लेवल्स के अनुसार होता है। पांचवा, कैपिटल बेस्ड रिस्क मेथड। दोस्तों, स्टॉप लॉस सेट करने से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता समझनी होगी। एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग में 1 से 2% रूल। इसका मतलब है आप किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 रुपये का नुकसान उठाएंगे। अब मान लीजिए आप 1000 रुपये के स्टॉक में 10 शेयर खरीदते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये। अगर आप 2% रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका नुकसान 200 रुपये तक सीमित होना चाहिए। चलो, अब कुछ सामान्य गलतियों को जानते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हुए करते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। पहला, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और थोड़ा थोड़ा लॉस कई बार होता है, जो मिलकर एक बड़ा लॉस बन जाता है और उन्हें प्रॉफिट भी नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो उनके कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा लॉस हो जाता है। तीसरा, इमोशनल होकर कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं, जिससे वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। चौथा, कुछ ट्रेडर बिना किसी लॉजिक के ही स्टॉप लॉस को लगा देते हैं, उनका जितना मन होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम लोगों को स्टॉप लॉस को हमेशा ऐसे लेवल पर ही लगाना है जो हिट ना हो, और अगर ट्रेड ऑन पोजिट भी चला जाए तो बड़ा लॉस ना हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना स्टॉप लॉस क्या है, ये क्यों जरूरी है, सही तरीके से कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, साथ ही वो गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रेड लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी स्टॉप लॉस तभी काम करेगा जब आप सही जगह पर एंट्री करेंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में जीतने वाले वही होते हैं जो अपने नुकसान को छोटे में रोक पाते हैं, और यही काम करता है स्टॉप लॉस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आप दिन में कितना ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना रखते हैं। और अगर ट्रेडिंग करते समय आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना।